अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। एक दो दिन से सवालात आ रहे हैं शब बारात के ताल्लुक़ से, शब बारात की हकीकत के ताल्लुक़ से। तो एक क्लिप आप हज़रात की खिदमत में शब बारात के ताल्लुक़ से पेश है। सारे हज़रात तवज्जो फरमाएँ। चंद हज़रात तो वो हैं जो शब बारात की हकीकत का बिल्कुल सिरे से इनकार कर रहे हैं कि शब बारात एक मन घड़त बात है, रात है, लोगों ने इसको अपनी तरफ से घड़ लिया है। शरीयत के अंदर शब बारात की कोई हकीकत नहीं है। उसको इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत बिल्कुल सरी अल्फाज के साथ 15 शाबान की रात की अज़मत और बरकत और फजीलत के ताल्लुक़ से मौजूद है। इसके अलावा 10 बड़े बड़े सहाबा इकराम से रिवायतें मौजूद हैं इस रात की फजीलत के बारे में। इसके साथ साथ सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, हर ज़माने के अंदर इस रात के अंदर इबादत का नज़म किया गया, इबादतें की गई हैं। इसलिए सिरे से इस रात का इनकार करना कि यह रात बिल्कुल कुछ इस रात की हकीकत नहीं है, लोगों ने इसको घड़ लिया है, ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। तो ये रात बिल्कुल हकीकत में है। दूसरे चंद हज़रात वो हैं जो इस रात के अंदर बिल्कुल हद से तजावुज़ कर जाते हैं। आतिशबाजी करना, सड़कों पे निकलना, मखसूस खाना बनाना, मखसूस इबादतें करना, कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी समझना, मखलूत इबादतें करना, इज्तिमात करना, गर्ज़ इस रात को बड़ी रस्म व रिवाज और बिदआत से घेर लिया, ये भी गलत है। तो ये दोनों बात गलत है। या तो हम लोग इफ़रात के शिकार हो गए हैं या तफरीद के शिकार हो गए हैं। या तो इस रात का बिल्कुल सिरे से इनकार कर रहे हैं, ये भी गलत है। या फिर इस रात को बिदात और रसूमात से हमने घेर लिया है, ये भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत हैं। एतदाल का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए कि ये रात है, हकीकत में ये रात है, फजीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है। इस रात के अंदर हमें इबादत का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी एक अहम दरख्वास्त आप हज़रात से ये है कि देखने में ये आता है कि जब भी शब बारात का मौका आता है, एक जंग व जिदाल और बहस मुबाहसा का बाज़ार गर्म हो जाता है। ये गलत बात है, बिल्कुल भी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये रात है, हकीकत है, तो ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि सिरे से इनकार करना ये भी गलत, बिदात और रसूमात से इस रात को घेर लेना ये भी गलत। तो बेहतर क्या है, इस रात के अंदर हमें क्या करना चाहिए? इनफरादी तौर पर सलातुल तस्बीह का अहतमाम करे, इशा की नमाज़ जमात के साथ अदा करे और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करे। इसी तरीके से जो जितनी मुमकिन हो सके, जितना जगना मुमकिन हो सके, इस रात में जग कर अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना, कुरान करीम की तिलावत करना, इबादतों और दुआओं का अहतमाम करना, अपने लिए मांगे, मुल्क की सालमियत के लिए मांगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अहम बात है। इसी तरीके से क्या नहीं करना इस रात के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्ल का एहतमाम करना ज़रूरी समझना, इसी तरीके से कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझना, आतिशबाजी करना, पूरी रात जगने को ज़रूरी समझना, कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझना, इनफरादी इबादतों को इज्तिमाई शक्ल देना, इसी तरीके से कोई मखसूस नमाज का एहतमाम करना, जैसे सलात अल्फिया, हज़ारी नमाज, किसका कोई सबूत नहीं है हदीस के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों से बच कर के शरीयत के साथ, और शरीयत हमें क्या बता रही है इसके मुताबिक इस रात को जगना, जितना मुमकिन हो सके जगह, अल्लाह की इबादत करें, बाकी इन तमाम बिदात और रसूमात को अपने आप को बचाना। इसी तरीके से बहुत से लोग इस रोज़े के ताल्लुक़ से भी बहस मुबाहसा करते रहते हैं। भाई मुस्तहब है, अच्छी बात है। आपसे हदीस के अंदर 1 शाबान से लेकर के 27 शाबान तक रोज़ा रखने की फजीलत आई है। कोई एक दिन मखसूस कर करके कि 15 शाबान को ही रोज़ा रखना ज़रूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इसका इनकार सिरे से कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए 1 शाबान से लेके 27 शाबान के दरमियान में जब भी मौका मिले रोज़ा रखने का, रोज़ा रखना चाहिए। बल्कि हदीस के अंदर आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा सबसे ज़्यादा एहतमाम रोज़ा रखने का शाबान के महीने के अंदर करते थे। इसलिए रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें और बिदात और रसूमात से बच करके और जंगो जिदाल से बच करके इस रात के अंदर इबादत का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक तआला में इस रात की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए और शरीयत के साथ इस्लाम की बताई हुई बातों के मुताबिक इस रात के अंदर इबादत करने की अल्लाह तबारक तआला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।